रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको हर सफल लोग पढ़ने को कहते हैं। इस बुक ने कई लोगों की जिंदगी को बदल दिया। इस बुक के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कोई इंसान गरीब रह जाता है और कैसे कोई इंसान बुलंदियों पर पहुंच जाता है। इस बुक के नियम को फॉलो करके हर कोई सफल हो सकता है। इस बुक में उन्होंने रिच डैड और पुअर डैड के माइंडसेट के बारे में बताया है। एक्चुअली रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे। एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी भी किए हुए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेके दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल्स छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो, ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो, पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसलिए स्टार्टिंग में कियोसाकी को प्रॉब्लम होती थी कि किसकी सुने और किसकी नहीं, पर बाद में उन्होंने फैसला लिया रिच डैड की बातें मानने का, जिससे वो अमीर बन पाए। रिच डैड कियोसाकी को 30 सालों तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताया है, और उन गलतियों पे भी नज़र डाले हैं जो मोस्टली लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर नहीं होने देती। आइए देखते हैं जीवन को बदल देने वाली रिच डैड पुअर डैड की बुक समरी। फर्स्ट लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। फर्स्ट लेसन में रिच डैड बताते हैं कि डर और लोभ ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। लोग पैसों की कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो दूसरी नई चीज़ें खरीदने की लालच भी जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसलिए वो कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे रैट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छी लगती है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई बातें जैसे कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई करोगे तो सिर्फ असफल ही होगे, कोई दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों को इस रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि इस रैट रेस का हिस्सा बने रहने से आप कभी गरीब नहीं बनोगे, अपने बिल्स चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाओगे। रिटायरमेंट तक रोज उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात यह आती है कि करें क्या। पहले पूरी हिम्मत करके इस रैट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिसमें आप पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे आपके लिए काम करें, और ये तभी पॉसिबल है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। सेकंड लेसन, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप कितना पैसा रखते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा तो लेते हैं, पर बाद में उसे गवा भी देते हैं। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी भी रैट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें ये भी नहीं पता वो कितने पैसे टैक्स में खो रहे हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसे समझे तो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फ़र्क।
सुनने में ये जितना सिंपल है, पर रियलिटी में लोग इस फर्क से अनजान हैं। एसेट वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसे डाले और लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसे निकाले। लोग ये गलती करते हैं, वो लायबिलिटी को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें, पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया है और उससे आपको इनकम हो रही है, तभी वो आपकी एसेट कहलाएगी। इसलिए अमीर डैड कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, तभी आप अमीर बन पाओगे। एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट एटसेट्रा जो आपको पैसे कमा के दे। ऐसे बिजनेस जिसमें आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं पर वो काम कर रहे हों, आपको कमा के दे रहे हों। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करते जाए। थर्ड लेसन, अपने काम से काम रखें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे काम सीख लो जो आपके खुद के काम को स्टार्ट और ग्रो करने में मदद कर सके। मैकडोनल्ड के मालिक बर्गर के बिजनेस के साथ रियल एस्टेट का भी बिजनेस करते थे, इसलिए वो इतने अमीर बने। उसी तरह रॉबर्ट कियोसाकी भी जॉब करने के साथ एसेट्स बनाने में लगे रहे, रियल एस्टेट खरीदना और बेचना, जिससे वो अपनी जॉब के कंपैरिजन में इसमें बहुत पैसा कमा लेते थे। ऑथर कहते हैं अपनी जॉब के साथ साथ वो स्किल्स भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट्स बनाने में लग जाओ। जॉब से उतनी ही इनकम होती है जिससे हम सिर्फ अपने बिल्स पे कर सकें, पर एसेट्स बनाना, उसे ग्रो करना, इनसे ही हम बन सकते हैं कुछ। फोर्थ लेसन, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉरपोरेशंस। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप शक्ति अपने एम्प्लॉयर के हवाले कर देते हैं। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो आप शक्ति अपने पास रखते हैं और उसे कंट्रोल करते हैं। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए, पर बाद में मिडिल क्लास लोगों पर भी टैक्स लागू हो गया। सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मिडिल क्लास लोगों से ही आता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। फिफ्थ लेसन, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। द रिच इन्वेंट मनी। संसार में अक्सर चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, धीरूभाई अंबानी, जेफ बेजोस, इन सब ने अपॉर्चुनिटी को पहले देखा और उसी का यूज़ करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, उन चीज़ों को देखा इन्होंने और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत को पूरा करा। फिर इसने ही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपने रिवोल्यूशनरी आइडिया को लगाकर मनी को इन्वेंट करते हैं। सिक्स्थ लेसन, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। नौकरी की सुरक्षा गरीब डैडी के लिए सब कुछ थी, सीखना अमीर डैडी के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पे अच्छी नॉलेज ली जाए, उस पे एक्शन लिया जाए। ऑथर अपनी लाइफ में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनाने में मददगार साबित हुई। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ें। उन्हें अपने काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। तो ये थे 6 लेसन्स जो हमने आज रिच डैड पुअर डैड बुक समरी से सीखे।
तो एक बार इन 6 लेसन्स के की पॉइंट्स जान लेते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज लें, एसेट्स बनाएं। अमीर लोग लग्जरी बाद में खरीदते हैं, पहले वो एसेट्स बनाने में जुट जाते हैं, उससे मिले पैसों से फिर वो चीज़ें खरीदते हैं। सबसे पहले खुद को पे करें और उन पैसों को इन्वेस्ट करने में लगाएं, जिससे आपके एसेट्स बढ़ें। पैसों से जुड़े डर को हैंडल करना सीखें। पैसों के मामले में सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि हम अपने डर को कितने अच्छे से संभाल सकते हैं। बहुत सारे लोग कई अच्छी अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क लेने से डर लगता है। अमीर लोग रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। सेलिंग स्किल्स सीखें। कई टैलेंटेड लोग पिछड़े रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कला बेचने की स्किल पता ही नहीं होती। कई लोग अपनी मार्केटिंग टेक्निक से साधारण चीज़ों को असाधारण बनाकर मशहूर कर देते हैं। सबसे बड़ा एसेट आपका ब्रेन है, उसकी एबिलिटी को बढ़ाएं अच्छी स्किल्स और नॉलेज से। ये कभी ना कहें कि मैं ये खरीद नहीं सकता। जब हम कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता तो दिमाग उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। खुद से पूछें, मैं ये कैसे खरीद सकता हूँ? तभी दिमाग नए नए तरीके को ढूंढेगा, अपॉर्चुनिटी को पहचानेगा और उस पर एक्शन लेगा। खुद पे बिलीव रखें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।